स्ट्रेट के पास ओमान तट के करीब एक तेल टैंकर में भीषण आग लग गई है। रिपोर्ट्स में ईरान के मिसाइल हमले का दावा किया जा रहा है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं है। हॉर्मुज के मुहाने पर हालात अचानक से बिगड़ गए हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान ने अपने दक्षिणी इलाके सिरीक से एंटी शिप क्रूज मिसाइलें दागी हैं, जो ओमान तट के पास एक तेल टैंकर पर जाकर लगी है। तो इस आग में अभी तक क्या क्या नुकसान हुआ है, सारी जानकारी आप इसको वीडियो में देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। टैंकर में भीषण आग लग गई है और समुद्र के बीच धुएं और लपटों का बड़ा गुबार उठता दिखा है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। कुमजार तट के पास समुद्र में उठती आग की लपटें इतनी तेज थी कि दूर दराज के तटीय इलाकों से भी आसमान नारंगी रंग में चमकता नजर आया। स्थानीय लोगों ने इसके वीडियो भी रिकॉर्ड किए हैं। ब्रिटेन की मैरीटाइम ट्रेड ऑप्शन एजेंसी UKMTO ने साफ कहा है कि हॉर्मुज में खतरा अभी भी गंभीर बना हुआ है। एजेंसी के मुताबिक IRGC यानी ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स लगातार कमर्शियल जहाजों को निशाना बना रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ड्रोन की निगरानी, जहाजों को रेडियो पर रोकना और सीधे हमले जैसे कदम जारी हैं। प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक और करीब करीब विस्फोट जैसी गतिविधियां भी ओमान के दक्षिणी समुद्री रास्तों पर देखी गई है। हॉर्मुज जैसे अहम तेल मार्ग पर अब शिपिंग ट्रैफिक पूरी तरह प्रभावित हुआ है। UKMTO के मुताबिक जहाजों की आवाजाही घटकर सिंगल डिजिट में पहुंच गई है, यानी दुनिया की तेल सप्लाई के सबसे अहम रास्तों में से एक पर आवाजाही लगभग ठप जैसी हालात में है। इसके अलावा समुद्र में बहते बारूदी सुरंगों का भी खतरा बताया गया है, जिससे जोखिम और बढ़ गया है। क्या हुआ था ओमान के पास, आपको बता दें, ओमान के मुजडैम प्रायद्वीप के कुमजार इलाके के पास एक जहाज में अचानक से आग लगने की घटना सामने आई। ये जगह हॉर्मुज के एंट्री पॉइंट पर पड़ती है, जो वैश्विक तेल सप्लाई के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग इतनी भीषण थी कि समुद्र के ऊपर का आसमान नारंगी रोशनी से जगमगा उठा। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों ने दूर से इस मंजर को देखा और वीडियो शेयर किए। स्ट्रेट के दूसरी ओर मौजूद ईरान और ओमान को संचालित करने के लिए एक समझौते पर चर्चा कर रही हैं। युद्ध से पहले से अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग माना जाता था। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि अमेरिका के अपना रवैया सुधारने पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला जाएगा। परिषद के सचिव मोहम्मद बघेर ने कहा है और एक बयान भी दिया है। वो शक्तिशाली रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर भी हैं। बयान में कहा गया है कि अमेरिका को दोबारा ईरान को धमकी नहीं देनी चाहिए और ईरान और क्षेत्र में उसके सशस्त्र सहयोगियों के साथ युद्ध स्थायी रूप से खत्म करना चाहिए। इसके अलावा अमेरिका को ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी हटाने और क्षेत्र से अपनी सेना वापस बुलाने की भी मांग की है। ईरान ने अमेरिका से युद्ध में हुए नुकसान की पूरी भरपाई करने, प्रतिबंध हटाने और फ्रीज की गई संपत्तियों को बिना किसी शर्त के जारी करने की भी मांग की है। अमेरिका की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अमेरिका चाहता है कि हॉर्मुज को लेकर किसी स्वीकार्य समझौते पर पहले सहमति बने और उसके बाद नाकाबंदी खत्म की जाए। ईरान ने इससे पहले कहा था कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के प्रबंधन को लेकर ओमान के साथ समझौते के करीब है। मध्यस्थता कर खाड़ी देश ओमान ने वार्ता कर अधिक जानकारी नहीं दी है। हालांकि शनिवार को उसने कहा है कि बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में जारी है। ओमान ने हॉर्मुज में जहाजों पर हुए हमलों की भी निंदा की है। तो फिलहाल अभी हालात ये हैं कि पूरी तरह से ये रास्ता अभी भी संवेदनशील बना हुआ है। जहाजों को यहाँ से गुजरना अभी भी किसी खतरे से खाली नहीं बना है। जब तक इस पर कोई समझौता नहीं हो पाता, तब तक बहुत मुश्किलें अभी और यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब देखना होगा कि बातचीत के बाद क्या समाधान निकलता है। फिलहाल ताज़ा जानकारी यह है कि अभी तो माहौल शांत है, लेकिन इस जहाज में आग लगने के बाद बहुत सारे सवाल खड़े होने लग गए हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, कैसे स्थिति शांत हो सकती है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।